अगर कोई लड़की अपने दुख से जादू रच ले तो क्या वो डायन कहलाएगी या देवी। यह कहानी है उस लड़की की जिसे गांव ने जलाना चाहा और जादू ने बचा लिया। गांव का नाम था धूसरपुर। नाम जैसा ही उसका भाग्य भी धूसर था। न रंग, न रोशनी, न उम्मीद। चारों ओर सूखी जमीन, टूटी झोपड़ियां और ऐसे चेहरे जिन पर हंसी कभी आती ही नहीं थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक जर्जर सी झोपड़ी में रहती थी अमृता, 16 साल की एक लड़की जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा दर्द भरा था। अमृता ने बचपन में ही सब कुछ खो दिया था। माँ बीमारी से मर गई थी और पिता शराब और कर्ज की आग में जलकर एक रात चुपचाप दुनिया छोड़ गए थे। उस रात बारिश हो रही थी और अमृता को आज भी याद था। पिता की लाश के पास बैठी वह भीगती रही थी, लेकिन आंसू नहीं निकलते। शायद उस दिन उसके आंसू भी मर गए थे। अब उसकी दुनिया में बस दो चीजें थीं, संघर्ष और जिम्मेदारी। सुबह होते ही वह दूसरों के खेतों में काम करने निकल जाती, कभी अनाज के बदले, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए। गांव के लोग उसे दया की नजर से देखते, लेकिन कोई सच में मदद नहीं करता। गरीबी यहाँ एक आदत बन चुकी थी। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के खेत में काम करते हुए अमृता से गलती हो गई। पानी की नाली टूट गई और फसल का कुछ हिस्सा सूख गया। नालायक लड़की, तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। जानती है इसकी कीमत? अमृता चुप रही। उसने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ठाकुर ने सबके सामने उसे अपमानित किया, मजदूरी देने से मना कर दिया और धमकी दी। दोबारा मेरे खेत में दिखी तो टांग तोड़वा दूंगा। चल भाग यहाँ से। उस दिन अमृता खाली हाथ घर लौटी। चूल्हा नहीं जला, भूख से पेट जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दिल। उस रात कुछ अजीब हुआ। झोपड़ी के बाहर से किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज धीमी थी लेकिन साफ। वह चौंक गई। इतनी रात को कौन? डर के बावजूद उसके पैरों ने जैसे खुद रास्ता चुन लिया। गांव के पीछे वह घना जंगल था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे वहां पुरानी आत्माएं और जादू बसता है। जंगल के भीतर एक टूटा हुआ मंदिर था, देवी कालरात्रि का। वर्षों से वहां कोई पूजा नहीं हुई थी। दीवारों पर काई, फर्श पर राख। मंदिर के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आप कौन है? अमृता कांपती आवाज में बोली। लोग मुझे माया कहते हैं। कभी इस जंगल की रक्षक थी। माया ने अमृता को बताया कि इस धरती पर सिर्फ मेहनत नहीं, ऊर्जा भी काम करती है। दुख, क्रोध और पीड़ा, ये सब अगर सही दिशा में मोड़ दिए जाएं तो जादू बन सकते हैं। तू बहुत दुख झेल चुकी है। इतना दुख हर किसी को नहीं मिलता। यह अभिशाप नहीं, शक्ति है। शक्ति? मेरी माँ मर गई, पिता मर गए, मैं भूखी रहती हूँ। इसमें शक्ति कहाँ है? माया ने राख में से एक छोटा सा ताबीज निकाला। अगर तू चाहे तो यह दुख तुझे तोड़ नहीं पाएगा, यह तुझे बदल देगा। इसके बाद की रातें आसान नहीं थी। माया उसे जंगल बुलाती, कठिन साधनाएं करवाती। कभी ठंडे पानी में खड़ा रहना, कभी भूखे रहकर मंत्र जपना, कभी अपने डर का सामना करना। हर साधना के साथ अमृता के भीतर कुछ बदल रहा था। वह सपनों में आग देखती, राख से उठती परछाइयां और एक आवाज, डर को स्वीकार करो। दिन में वह अब भी खेतों में काम करती, अपमान सहती, लेकिन आंखों में झुकी नजर नहीं रही। लोगों को उसका बदला हुआ रूप खटकने लगा। एक साल सूखा पड़ा, गांव की फसलें जलने लगी, लोग देवताओं को कोसने लगे। एक रात अमृता चुपचाप खेतों में गई। उसने आंखें बंद की, मिट्टी को छुआ और माया द्वारा सिखाया मंत्र बोला। अगली सुबह जिस जमीन पर दरारें थीं, वहां हरी कोपलें उगाईं। लोग डर गए। यह जादू है, यह लड़की अशुभ है। ठाकुर विक्रम सिंह ने घोषणा कर दी। इसे गांव से निकालो, यह डायन है। अमृता को गांव के बीच बांध दिया गया। जलाने की तैयारी होने लगी। वही आग, वही राख जो उसकी नियति बनने वाली थी। भीड़ चिल्ला रही थी, लेकिन अमृता डर नहीं रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, जंगल से तेज हवा चली, आग बुझ गई, राख हवा में घूमने लगी और एक विशाल आकृति बनी, देवी कालरात्रि की। लोग जमीन पर गिर पड़े। देवी की आवाज गूंजी, जिसे तुम डायन कहते हो, वही तुम्हारी रक्षक है।
ठाकुर चीखने लगा, लेकिन धरती फट गई और वह उसमें समा गया। अमृता अब गांव की रक्षक बन गई। न वह देवी थी न साधारण इंसान, वह दोनों के बीच की कड़ी थी। माया एक दिन मुस्कुराकर बोली, अब मेरी जरूरत नहीं। और वह राख में बदल गई। अमृता ने पहली बार आंसू बहाए, दुख के नहीं, शांति के। दुख अगर सह लिया जाए, संघर्ष अगर छोड़ा न जाए, तो जादू बाहर नहीं, इंसान के भीतर जन्म लेता है।